एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, सोर्सेज डिस्कस करेंगे एंड देन हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। So carbohydrate are the macronutrient which is a major source of energy। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो क्या है? मेजर सोर्स होता है हमारी एनर्जी का। बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट दो टर्म आपने सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? मैक्रो मीन्स लार्ज, न्यूट्रिएंट मीन्स न्यूट्रिएंट। ठीक है, यानी कि लार्ज अमाउंट में जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट किस कैटेगरी के होंगे? जो न्यूट्रिएंट आपको कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, वो क्या होते हैं? आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि ये आपके बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, ये मेजर सोर्स है आपकी बॉडी के लिए एनर्जी का। सो दीज आर दी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। ओके, मेनली कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। बेसिकली हमारे जो फूड है जिसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो जो कॉमन फॉर्म है वो क्या है? शुगर एंड स्टार्च है। ठीक है, बेसिकली ये दोनों क्या है? आपकी कॉमन फॉर्म्स है जो कि मेनली जो आप खा रहे हो उसके अंदर आपको मिलता है। जैसे पोटैटो के अंदर आपको क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। अगर आप कुछ फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपको जो मीठा है, ठीक है, वो क्या मिलती है? आपको शुगर्स मिलती है। ओके, When we eat food, carbohydrate break down into glucose। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी फूड खाते हैं, ठीक है, कोई भी फूड हम खा रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो वो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होती है? सिंपलर फॉर्म होती है। तो जो बेसिकली जब भी आप कोई फूड खा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा? सिंपलर फॉर्म में, जो कि क्या है? ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है? एंटर होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और जिसके थ्रू क्या होती है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो भी सेल्स हैं, सभी सेल्स तक आपके क्या पहुंच जाता है? ये ग्लूकोज पहुंच जाता है, और इसकी वजह से क्या होती है? एटीपी जनरेट होती है। और आप सभी को पता है एटीपी क्या है? आपका एनर्जी करेंसी है। एटीपी की वजह से ही आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड complex carbohydrate। Basically simple carbohydrates are those carbohydrate which contain only one or two forms of sugars या one or two molecules of sugars। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? एक या दो तरह की शुगर्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, सुक्रोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर की अगर हम बात करेंगे, इसमें दो से ज़्यादा तरह की शुगर्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? लार्जर कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके एग्जाम्पल्स आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक है, अब आते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, देन हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दे आर नीड एज इमीडिएट एज प्रोवाइड विच आर ऑल्सो कॉल्ड क्विक एनर्जी फूड। इनको क्या बोला जाता है? जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? क्विक एनर्जी फूड्स होते हैं। ठीक है, इनके बेसिकली सोर्सेज क्या हैं? आपकी फ्रूट, लो फैट मिल्क, वेजिटेबल जिसमें आपके पोटैटो एंड कैरेट है, हनी, जैम, टेबल शुगर एंड कैंडी एक्सेट्रा। सो बेसिकली अगर आप देख रहे होंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जितने भी आपके सोर्सेज हैं ये क्या कंटेन कर रहे हैं? शुगर को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर कंटेन शुगर। बेसिकली ज़्यादातर इनमें क्या मिलती है? शुगर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर गुड कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? गुड कार्ब्स होते हैं। गुड कार्ब्स का मतलब क्या होते हैं? यानी कि गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बेसिकली आपकी बॉडी जो है दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम अगर कर लेती है। ठीक है, एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है आपका गुड कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका बैड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो गुड कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली ये क्या करता है? आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और अच्छे
जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। लेकिन जो बैड कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी को यूज़फुल से ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट ज़्यादा देता है, ठीक है। जैसे कि आप मैदा खाते हो तो वो भी क्या करता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये क्या है, बैड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। पिज़्ज़ा, ठीक है, मैदे से बना हुआ होता है, ये भी क्या है, बैड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। आप कार्बोहाइड्रेट तो खा रहे हो, लेकिन किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो ये भी डिपेंड करता है, आप गुड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो या बैड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स शुगर में ही द मेन सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर वेजिटेबल्स। जो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके मेन सोर्सेज क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। इसके साथ साथ आपकी जो सीरियल्स होती हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, CEREALS, ठीक है, यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ पे CEREALS, ठीक है, जो कि है आपकी वीट, राइस, मेज़, बाजरा, ठीक है, एंड ब्रेड पल्सेस। ब्रेड हो गई आपकी, पल्सेस हो गई जिसमें आपकी आ गई दालें, ठीक है, चना दाल, मूंग दाल, राजमा, ये सभी क्या आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। सो द एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन लीवर एंड टिश्यू फ्रॉम वेयर दे रिलीज देयर एनर्जी व्हेन इन नीड। देखो ये बेसिकली ये क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जब भी कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हो, ठीक है, और वो अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है। और जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, जो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसको यूज़ करती है। ओके, सो जब हम फास्टिंग करते हैं या बहुत दिनों तक जब हम फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसके लिए कौन ब्रेकडाउन होता है, उसके लिए सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। देन कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के बाद आपका ब्रेकडाउन होता है फैट का एंड देन प्रोटीन का, ठीक है। यानी कि जब आप बहुत दिनों तक फास्टिंग करते हो तो सबसे पहले आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए वो कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करेगी, वो करेगी आपके कार्बोहाइड्रेट को, देन करेगी फैट को, एंड देन उसके बाद प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि हमारी बॉडी से प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, ठीक है, हमारी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है और उस टाइम पे हमें रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये भी चांसेस रहते हैं कि उस पर्सन की डेथ हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी से अब प्रोटीन भी ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर वर्किंग ऑफ बॉडी। अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन देगा आपको, कार्बोहाइड्रेट देगा, ठीक है। इट वर्क्स एज फ्यूल फॉर नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए फ्यूल की तरह भी काम करता है, ठीक है। एक्टिवेट करता है मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट, इट इनिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, यानी कि जब भी पर्सन को किसी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या ब्रेक डाउन करता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जब कार्ब्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फैट का ब्रेक डाउन होता है, और जब फैट भी ख़त्म हो जाता है देन प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन को बचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रखा गया है, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड एट ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन प्लांट। बेसिकली जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर वो एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर है तो अगर हम देखें एनिमल्स में तो वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और अगर हम बात करें प्लांट्स की तो वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट आर इंटरमिटेंट इन दी बायोसिंथेसिस ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो फैट एंड प्रोटीन के सिंथेसिस में भी एज एन इंटरमिटेंट ये काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो जब आपका फैट सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर कार्बोहाइड्रेट। आई होप यू आर like it, and if you like you can like, share and subscribe to my channel Science Learning Academy. So bye bye everyone, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।